हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को डिलीट कैसे करें उसका प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसी चीज का एल्गोरिदम देखा था। तो अगर हम उसी एल्गोरिदम को यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहे तो सबसे पहले एल्गोरिदम का नाम हमें रखना पड़ेगा str_delete, जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर है एक स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर एरे। सेकंड पैरामीटर है पोजीशन यानी कि इंटीजर नंबर। एंड थर्ड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि वो भी हम ले लेते हैं इंटीजर n। उसके बाद एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप है कि i इज इक्वल्स टू 0। सेकंड स्टेप है j इज इक्वल्स टू 0। थर्ड स्टेप के अंदर हमने रिपीट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, लेट्स से व्हाइल, और उसकी कंडीशन के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि जब तक i की वैल्यू पोजीशन की वैल्यू से छोटी हो एज वेल एज a ऑफ i की वैल्यू नल ना हो, तब तक हमें 6 नंबर तक के स्टेप्स को रिपीट करने हैं। और 6 नंबर तक के स्टेप के अंदर हमने लिखा है कि b ऑफ j इज इक्वल्स टू a ऑफ i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 यानी कि i प्लस प्लस, एंड j इज इक्वल्स टू j प्लस 1 यानी कि j प्लस प्लस। उसके बाद 7 नंबर के स्टेप के अंदर हमने लिखा है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब हमें i की वैल्यू के अंदर n की वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि i इज इक्वल्स टू i प्लस n। उसके बाद 8 स्टेप के अंदर हमने फिर से एक रिपीट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि हम फिर से यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, लेट्स से व्हाइल लूप, और जिसकी कंडीशन के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि a ऑफ i जब तक नल नहीं है तब तक हमें कुछ स्टेप्स को रिपीट करना है, और वो कुछ स्टेप्स और कुछ नहीं है लेकिन b ऑफ j इज इक्वल्स टू a ऑफ i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 यानी कि i प्लस प्लस, एंड j इज इक्वल्स टू j प्लस 1 यानी कि j प्लस प्लस। उसके बाद 12th नंबर का स्टेप है जिसके अंदर हमने लिखा है कि b ऑफ j इज इक्वल्स टू नल, एंड लास्ट स्टेप के अंदर हमने लिखा है कि रिटर्न b। अभी ये b और कुछ नहीं है लेकिन एक स्ट्रिंग ही है, यानी कि हमें इस फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे लिखना पड़ेगा कि कैरेक्टर एरे। लेकिन पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैरेक्टर एरे को हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम यहाँ पे रिटर्न टाइप के तौर पे वॉइड लिख देते हैं और उसी कैरेक्टर एरे को आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर देते हैं, लेट्स से कैरेक्टर एरे बी। यानी कि हमने जो नीचे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है उस रिटर्न स्टेटमेंट को हम कमेंट कर देते हैं। उसके साथ साथ लूप के अंदर जो i और j नाम के वेरिएबल को हमने यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j। यानी कि अब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है, और जब भी कोई फंक्शन का हम यूज करते हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन का डिक्लेरेशन एज वेल एज फंक्शन की कॉलिंग जरूरी होती है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेरेशन लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि void str_delete, और जिसके अंदर हमने जो 4 पैरामीटर पास किए हैं वही 4 पैरामीटर मैं पास करता हूं, लेट्स से कैरेक्टर एरे, उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू, उसके बाद फिर से एक इंटीजर वैल्यू, और उसके बाद फिर से एक कैरेक्टर एरे। यानी कि फंक्शन का डिक्लेरेशन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी फंक्शन कॉलिंग हम मेन के अंदर करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल सा लिखेंगे कि str_delete, और जिसके अंदर हम 4 पैरामीटर पास करेंगे, लेट्स से फर्स्ट हमारा कैरेक्टर एरे है, उसके बाद हमारी पोजीशन जो कि इंटीजर है, उसके बाद हमारा n जो कि इंटीजर है, और उसके बाद b जो कि एक स्ट्रिंग है। फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम clr str स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी फंक्शन कॉलिंग के अंदर हमने जितने भी वेरिएबल का यूज किया है वो सारे वेरिएबल्स को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कैरेक्टर एरे a 50, कैरेक्टर एरे b 50, इंटीजर पोजीशन n। उसके साथ साथ हमें सारी वैल्यूज यूजर के पास से रीड करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम मैसेज दे रहे हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग, और
उस स्ट्रिंग की वैल्यू हम यूजर के पास से गेटएस फंक्शन की मदद से लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हमें लिखना पड़ेगा कि गेटएस ए। उसके साथ साथ हम पोजीशन की वैल्यू भी यूजर के पास से ले लेते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं कि एंटर अ पोजीशन, और उसको भी हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि स्कैनफ के अंदर परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ पोजीशन, एंड लास्ट में हमें n की वैल्यू भी यूजर के पास से लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और उसकी वैल्यू भी हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से यूजर के पास से लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज डी एंड एड्रेस ऑफ n। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन कॉलिंग के बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि हम बी की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग आफ्टर डिलीशन ऑफ सम पार्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस की वैल्यू हम बी से रिप्लेस करें। यानी कि अब हमारा पूरा लॉजिक बन चुका है। तो लेट अस से उसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर, पोजीशन के तौर पे इंसर्ट कर रहे थे, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम 2 इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि स्ट्रिंग आफ्टर डिलीशन ऑफ सम पार्ट इज इक्वल्स टू काउंटर, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हमने जो स्ट्रिंग इंसर्ट की थी कंप्यूटर, उसके थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स निकाल दिए, यानी कि पी और यू निकल गया। तो उसके बाद हमें काउंटर आउटपुट के तौर पे मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे हम स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहे हैं, पोजीशन के तौर पे कोई नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के तौर पे हम 2 इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि स्ट्रिंग आफ्टर डिलीशन ऑफ सम पार्ट इज इक्वल्स टू MPUTER, जो कि परफेक्टली सही, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू -1 इंसर्ट की, और पोजीशन की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और जब भी हम पोजीशन की वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट करते हैं तब हमारा एल्गोरिथम स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिलीट करना स्टार्ट करेगा। यानी कि इस केस के अंदर पहले 2 कैरेक्टर्स सी और ओ निकल जाते हैं, क्योंकि हमें 2 कैरेक्टर्स को डिलीट करना है। यानी कि आउटपुट के तौर पे हमें जो मिल रहा है MPUTER, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे हम स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहे हैं, पोजीशन के तौर पे 2 इंसर्ट कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू हम नेगेटिव इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर ही मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि हमें जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिलीट करना है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हमें हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही आउटपुट के तौर पे मिलेगी, जो कि परफेक्टली सही है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पार्ट को कैसे डिलीट करते हैं उसका प्रोग्राम इजीली समझ में आ चुका हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।